नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज हम मेवात और नूह के इलाके में हैं और मैं एक रोडवेज बस में सवार हूं ये जानने के लिए कि इस वक्त मेवात नूह का इलाका जो है वहां पर आम सवारी जब बसों में सफ़र कर रही है तो उसके जहन में चुनाव के मुद्दे क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बस के ड्राइवर साहब से ही, जो कि इन तमाम सवारियों को अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर उनको क्या एहसास होता है और उनके खुद के जहन में मुद्दे क्या हैं। ताऊ, आप अपना बस चलाते रहो, चुनाव चल रहा है, आप बस चलाते हो, डेली लेकर रोडवेज में सबको सवारियों को पहुंचाते हो उनके घर घर तक। क्या लगता है, क्या चर्चा चल रही? भाई चर्चा तो न्यू है कि मेरा पब्लिक का किस बल के करेगी, को किसी तरह को किसी तरह, किसका बताएं। आप क्या कहते हो? हमारे लिए तो बस सही है, काम करना है, कोई सी सरकार हो चाहिए। हमने आप सरकारी सेवा में हो, क्या लगता है कि मौजूदा सरकार ने काम किया? भाई काम तो जिसका बड़ा होगा वो आपका कर लेगा, जो कर हम ना अपने काम तो मतलब है, दूसरे मतलब तो क्या है। लेकिन अपने वोट का भी तो मतलब है ना। वोट तो अपनी मर्जी से डालेंगे भाई, वोट का तो अधिकार है। क्या कुछ परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हो, क्या लगता है? देखो भाई आगे की आगे देखी जाएगी, आज तक जो कुछ है पिछला देख लिया, अगले का आगे देख लेंगे। अगला कोई और होगा? देखो भाई ये तो पब्लिक के ऊपर बात है भाई, हमारे और आपके हाथ में थोड़ा है ये। देखिए, ताऊ बहुत सलीके और तरीके से बता रहे हैं कि अगला जो होगा वो भी देख लेंगे और जो अभी पिछला था या जो वर्तमान है उसको भी देख लिया, यानी कुछ संकेत दे रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो ताऊ? किए बेरा किस बल का क्या सिस्टम बैठा हुआ है तो पब्लिक बताओगी। जी हाँ, ये पब्लिक बताएगी, ऐसा कहना है ड्राइवर साहब का, जो कि अपने आप में बहुत स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि आज के दौर में जो जनता है वो जनता ये एहसास कराएगी जो नेता हैं उनको कि आखिर मौजूदा दौर की राजनीति है क्या। तो अब हम सवारियों से भी बात करने की शुरुआत करते हैं। ड्राइवर साहब ने तो बता दिया कि पब्लिक बताएगी और पब्लिक बहुत कुछ है जो कि सिर्फ वोट करने के टाइम पर ही बताती है, खुलकर वो बात नहीं करते हैं। एक युवा हमारे साथ हैं। भाई, चुनाव चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नूह। नूह में क्या मुद्दा है? नूह में हमारा दोस्त का घर है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? बंगाल। बंगाल के हैं। हरियाणा में रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस वक्त हरियाणा में क्या चुनाव का माहौल है? बढ़िया है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। वोट कहाँ करते हैं? वोट बंगाल में करते वोट बंगाल में है। भाई, ये बंगाल के हैं, अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं इस वक्त नूह में मुलाकात करने, लेकिन इनको ये पता है कि हरियाणा में चुनाव ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, एक और ताऊ आए। ताऊ आओ, आओ आओ। क्या है चुनाव का मुद्दा? भाई हम तो राजस्थान से हैं। आप भी राजस्थान से हो? भाई देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है। पहला ड्राइवर साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मुद्दे जो होंगे उसके आधार पर हम वोट कर देंगे और क्या होगा ये अभी फिलहाल नहीं बताएंगे। दूसरा और तीसरा, बंगाल और राजस्थान से हमें सवारियां मिल गई, वो हरियाणा में चल रही हैं। एक ताई हमारे साथ है। ताई, आप कहाँ से हो? मैं बिरजीनगर से हूँ। क्या है मुद्दा चुनाव का? चुनाव का हरियाणा में देखो, मैं तो इतना जानती नहीं हूँ। जरा मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। देखिए, रोडवेज के सफ़र का यही बड़ा अपना अलग अंदाज है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। चुनाव में दिलचस्पी उनकी है लेकिन उनका वोट यहाँ पर नहीं है। आप क्या कहेंगी? सर, मेरा भी वोट यहाँ नहीं है। मैं जॉब में हूँ, जॉब से तो यहाँ के बारे में जानती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? नूह जा रहे हैं। क्या है नूह में मुद्दा? इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है। इलेक्शन चल रहा है इधर। कैसा चल रहा है इलेक्शन? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कुछ परिवर्तन की बात है या मौजूदा सरकार अच्छा कर रही है? मौजूदा सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही, कांग्रेस सरकार आएगी तभी कुछ होगा। कांग्रेस आएगी तभी कुछ होगा? हाँ, ऐसा क्यों? बीजेपी में कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं किया? कुछ नहीं हो पा रहा है, बस दंगा फसाद यही हो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, दंगा फसाद चल रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, इस आधार पर अपनी बात एक युवा ने कही है। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन ये जनता है, वोट है उनका, उनका अपना अधिकार है। आप क्या कहोगे? देखिए, मेवात में अभी चुनाव का
जो पर्चे में ज़ोर शोर से ले रहा है। और मुद्दा यहाँ पे एग्जैक्ट ये है कि ना तो यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बेटर है, और ना ही यहाँ पे रोड है। आप देखेंगे यहाँ नूह क्रॉस करते ही एक सिंगल लाइन आ जाएगी जिस पे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपको साइड लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुद्दा रोड का है, यहाँ पे मुद्दा एजुकेशन का है, यहाँ पे मुद्दा हेल्थ का है। मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे नूह में, वहाँ से सारी मशीनें ले जाई गई हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं। मेवात के लिए जो भी सौगात मिलती है उसमें से आधा दलाल खा जाते हैं, आधे बिचौले कहीं और पहुँचा देते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत पुराने समय से कहते हैं यूनिवर्सिटी आएगी यहाँ पे, रोड 4 लाइन होगा। कितनी सरकारें आई हैं, कितनी गई हैं, ना रोड 4 लाइन हुआ, ना यूनिवर्सिटी आई, ना हेल्थ का सिस्टम सही हुआ। आज भी हम अपना इलाज अलवर या गुड़गांव, दिल्ली से करवाते हैं, एम्स वगैरह में, वहाँ लाइनें लगनी पड़ती हैं। वहाँ से इंसान बस के ही नहीं आता जल्दी से, वहाँ एडमिट ही नहीं हो पाता। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेवात और नूह को क्या अलग कर दिया गया? देखिए, पहले तो मेवात को पिछड़ा इलाका मानते हैं, और पिछड़ा इसीलिए है, हम एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। मैं बात करूँ तो टीचर्स की, टीचर्स यहाँ पे कम है। टीचर्स अपना डीलरशिप ज़्यादा कर रहे हैं। टीचर स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा रहे, सैलरी ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम कर रहे हैं मैक्सिमम टीचर। देखिए, बहुत बड़ी बात कही इस युवा ने, और उन्होंने मुद्दे भी गिनाए और ये भी बताया कि असल में मेवात और नूह का इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है। पहले की सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, सौगातें दी, लेकिन उसका फ़ायदा एक आम व्यक्ति को, एक आम जनता को शायद नहीं मिल पाया। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़क भी है, यानी आधारभूत संरचना भी है। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहोगे? कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? क्यों ऐसा लगता है? बस लगता है। नहीं, कोई मुद्दा होगा ना। भाई साहब ने कई मुद्दे बताए, आप भी बताओ। अच्छा काम करेगी, वादे हैं जैसे हमारे विधायकों के, क्योंकि बीजेपी 15 साल से है यहाँ पे। ये रोड है 4 लाइन, 2 लाइन भी नहीं हुआ, 1 लाइन ही है जी। और हम फिरोजपुर झिरका से आते हैं, 70-80 किलोमीटर। यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है हमारे वहाँ पे। कोई और पार्टी से उम्मीद नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा? और किसी से उम्मीद नहीं है जी। हाँ, तो कांग्रेस ही आ रही है। तो कांग्रेस आएगी? ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जो कोई बढ़िया करेगा वो तो दोबारा आवे। तो बीजेपी ने बढ़िया नहीं किया? क्या बढ़िया नहीं किया? अरे दंगा फसाद चलता ही रहा है में। देखिए, बड़ी बात कही है उन्होंने, कहा है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा करेगी, बीजेपी ने रहते हुए कुछ अच्छा नहीं किया। भाई साहब, सो रहे हो? अरे चुनाव आ गया, जाग जाओ। क्या आप सब वोट करना है? हाँ जी, वोट करेंगे बिल्कुल। पक्का ना? पक्का करेंगे। हाँ, तो क्या सोच के वोट करोगे? नहीं, जो सरकार हमें सुविधाएं देगी तो उसी को ही वोट देंगे। अभी की सरकार ने सुविधा दी? काफ़ी दिन से NH 248 है, इसकी मांग उठ रही है, ये बन ही नहीं पा रहा है। 4 लेन तो केंद्र सरकार का मामला है, तो विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का तो, पर जो अभी सेवा यहाँ पर अभी इतनी नहीं दी जा रही है। ये बस इस टाइम पर नहीं आती है। हम स्टूडेंट है, 1-1 घंटा हमें वेट करना पड़ता है बस स्टैंड पर। तो इतना टाइम कहाँ होता है स्टूडेंट के पास कि हम 1 घंटा इधर ख़राब करें। पढ़ाई को भी टाइम देना होता है हमें, फिर अब नूह में भी टाइम ख़राब होगा। तो मैं, जो भी सरकार आएगी, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये सुविधाएँ प्रोवाइड। देखिए, जनता है वो मांग कर रही है, कि युवा हैं वो बता रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं, सड़क से लेकर तमाम सुविधाएं। उस आधार पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे, और जिससे भी उनको उम्मीद लगती है कि हाँ, इनसे हम अगर वोट करते हैं, इस कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा यहाँ पर उनको और यहाँ की आम जनता को मिलेगी। हाँ भाई, बड़े युवा हो यार, तुम्हारा वोट है अभी? नहीं, अभी नहीं है। कितने साल के हो? 17। अभी 1 साल बाकी है। आप बताओ जी, क्या है, वोट करने का कोई इस बार मन बनाया है? जी हाँ, किसको करना है? बदलाव के लिए करना है? क्या है? बदलाव के लिए। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, और हमारे इलाका में शिक्षा की बहुत समस्या है, मेवात साइड। इसीलिए हम कांग्रेस की वोट देंगे, कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। भाई, नूह और मेवात का जो इलाका है, यहाँ पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात तमाम ये साथी रख रहे हैं, जो कि रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और उनके अपने जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उस आधार पर वोट कास्ट करने की वो बात कर रहे हैं। आप बताओ भाई, क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा? चुनाव में मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का मुद्दा होना चाहिए, ये सब मुद्दे होने चाहिए। बाकी मेरी तरफ से तो यही होना चाहिए, लाइक हमारे मेवात की रोड्स हैं, रोड्स अच्छे हों,
स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, टीचर्स होने चाहिए प्रॉपर स्कूल्स में, ये सारा मेन मुद्दा होना चाहिए। पर पब्लिक तो अभी कुछ देख ही नहीं रही है मुद्दे, वो तो बस उस पर कर रही है वोट। तो सरकार तो कहती है कि नूह और मेवात के इलाके में बहुत काम किया है, बहुत बदलाव किया है। कहाँ काम किया? आपको कहाँ वो काम दिख रहा है? बताओ, हमारी कब से यूनिवर्सिटी की मांग है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे लिए। स्कूल्स में टीचर नहीं है, आपको प्राइमरी लेवल पे आपको एक टीचर मिलेगा स्कूल में, वो भी सो रहा है। कहाँ कौन सी वो पूरी करिए? 4 लेन रोड के लिए बोला, रोड तक अभी तक नहीं बन पाया। दंगे दिए उन्होंने काम के नाम पे, हमें दंगे दिए, हमारे कम से कम हज़ारों युवा जेलों में सड़ रहे हैं। ये काम दिए उन्होंने, क्या काम किया मेवात के लिए? तो किससे उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ नहीं। देखो, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन लोगों ने साफ लिखा है कि मेवात अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो मेवात के लिए यूनिवर्सिटी देंगे। अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, कांग्रेस बीजेपी ही है और स्ट्रॉन्ग पार्टी भी 2 ही है अपना हरियाणा में, और किसी की सरकार भी नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली कांग्रेस को ही जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को ऑलरेडी 10 साल दे चुके हैं, उसने कुछ किया नहीं मेवात के लिए। तो घोषणाओं पे भरोसा है कांग्रेस पे? देखो, कांग्रेस आनी चाहिए, उस पर भरोसा है, और मेरे हिसाब से तो आ भी रही है हरियाणा में। तो बीजेपी एक आदमी मिला। हाँ भाई, यहाँ अपना कोई वोट नहीं है तो हम तो भाई इसी को सपोर्ट करते हैं। किस मुद्दे पे? आपका अधिकार है, आपका अधिकार। खाली इस पे ये अपना धर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर ये नफरत भरी है इन लोगों के, धर्म के ऊपर दे रहे, ना एजुकेशन, ना स्कूल, ना अपना कोई काम नहीं। यूपी में अपना रहता है, अखिलेश का बोल चलता है, इधर रहता है तो क्या धर्म के नाम पे क्या वोट दोगे आप? क्या आप अपनी, आप कहाँ से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी पे जा रहे? अब बताओ, वहाँ से आपको इतना मजबूर हो के यहाँ पे नौकरी के लिए आना पड़ रहा। वहाँ पे काम तो कुछ है नहीं, यहाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो अब यहाँ वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार बनी रहे, उससे हमें फर्क नहीं, वहाँ तो अपना ही डंका चलेगा। उनका सीधा क्लियर है, हमें एजुकेशन और जॉब से कोई मतलब नहीं, हमें बस धर्म के नाम वोट देनी और कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? ब्रेन वॉश हो रखा ऑलरेडी। बताओ, लग गया जिसके लग गया। जिसके जो लग हाँ जाता भाई, वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा वीडियो बना रहे हो, तुम हमारा वीडियो बना रहे हो, बताओ क्या बताएं, बोलो। क्या है मुद्दा? मुद्दा हम तो, हमारे यहाँ तो साइकिल है, हम तो यूपी से हो? मैं तो यूपी से। ठीक है, आप कहाँ से हो भैया? धौज से। अच्छा, क्या है यहाँ चुनाव का माहौल इस वक्त? यार नहीं पता, मैं जा रहा हूँ अभी। देखिए, बड़ा दिलचस्प था, और जब हम बात कर रहे हैं, उस बात करते करते आप देखिए कि यहाँ पर बहस छिड़ गई है धर्म के नाम पर। एक भैया यूपी के हैं, एक भैया हरियाणा के हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर इनको भरोसा है, क्योंकि बीजेपी को 10 साल मौका दे दिया है। लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए धर्म दिमाग में घुस गया है। हाँ भैया, जाग गए? मैं कुछ नहीं नहीं बोलोगे? अरे कुछ तो बोल दो। देखिए, कुछ लोग हैं वो बोलना भी नहीं चाहते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोटर कई बार खुलकर बोलता है, वोटर कई बार साइलेंट रहता है। लेकिन मौजूदा समय में जो नूह और मेवात का इलाका है, वहाँ पर एक बात निकल कर आई कि सरकारों ने बहुत घोषणाएं की, लेकिन सरकारों की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह गई हैं, धरातल पर वो उतर नहीं पाई हैं। ऐलान भी किया गया, एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर जो आम व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं दिखता है। आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब, हमारे तो कांग्रेस की लहर चल रही है जी। कांग्रेस की लहर चल रही है? हाँ जी, फिरोजपुर झिरका से जी। फिरोजपुर झिरका में किस आधार पर? कैंडिडेट के आधार पर या पार्टी के आधार पर? पार्टी का आधार पर, कैंडिडेट का कोई मसला नहीं है जी, पार्टी का आधार पर चल रही है जी। तो हुड्डा साहब पे भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है जी। और बीजेपी ने कुछ किया? नहीं किया है, उन्हें भी हर खेत में पक्का रास्ता करवा दिया उसने भी किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की लहर चल रही है। अब जब किया है तब फिर क्यों नहीं लहर चल रही है बीजेपी की? बस पब्लिक का रुझान है सर। पब्लिक का रुझान है, ये अच्छी बात है। आप बताओ भाई। मैं सर आंसी से हूँ सर। अब की बार लोग आपसे पूरे हरियाणा पे मैं सुनता हूँ, हरियाणा में क्या माहौल? हरियाणा में सर अब की बार बदलाव का माहौल है, क्योंकि पहले जो 5 साल थे बीजेपी के, उस टाइम जो अपने खट्टर साहब सीएम थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, क्योंकि नौकरी के मामले में देख लो, मतलब अच्छा था। लेकिन अब की बार 5 साल उसने बैठ के निकाल दिए। उसने नौकरी के मामले में मतलब लोगों से सीईटी एक ऐसा मुद्दा लिया है जिसमें लोगों को उलझा के और उनकी 5 साल एज खराब कर दी। मतलब युवाओं में भी गुस्सा इस चीज़ का, और मतलब पूरे हरियाणा में एक बदलाव हो रहा है, बदलाव का वो। बहुत दिलचस्प बात कही इस भाई ने, हाँसी से हैं, और इनका कहना है कि हरियाणा में इस बार बदलाव की बयार है। और इन्होंने बड़े तरीके से समझाया कि जो इस वक्त की स्थिति है वो ये है कि
जो पहले 5 साल सरकार थी मनोहर लाल के नेतृत्व में, उसने बेहतरीन काम किया, लेकिन बाद में उनके ही नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार आई, उसमें युवाओं को उलझा कर रख दिया गया। कई और महकमे हैं जिनको उलझा कर रख दिया गया, इससे युवा भी नाराज हैं और उस आधार पर बदलाव होगा। क्या होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है। 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब इसके बारे में अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा और 8 तारीख को इसके परिणाम भी निकलेंगे। हाँ भाई, क्या कहोगे आप? क्या बदलाव कैसा होगा? हो रहा है बदलाव चुनाव में? अभी बदलाव पूरा है। कैसे? कांग्रेस सरकार आएगी ना पूरी। क्यों आएगी कांग्रेस की सरकार? पूरा भरोसा है हमको। भरोसा है किस पे? सरकार पे जो आएगी उस पे है, पार्टी पे है, नेता पे है? सरकार पर है जो आएगी। तो कांग्रेस की आएगी ना। तो कांग्रेस के नेता किसके हैं जिन पे आपको भरोसा है? राहुल गांधी पे, हुड्डा साहब पे? राहुल गांधी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 तारीख को ये इधर भी आ रहा है, यात्रा कर रहा है इधर मेवात में। ये यात्रा तो करते ही रहते हैं नेता, भरोसा क्यों है? नहीं, भरोसा पूरा है ना, वो काम अच्छा करेगा। तो राहुल गांधी यहाँ थोड़े ना रहेंगे, वो तो हुड्डा साहब रहेंगे। हाँ हाँ, वो तो है। तो हुड्डा साहब पे भरोसा है पूरा। देखिए भाई, कांग्रेस पर भरोसा है, राहुल गांधी पर भरोसा है और यहाँ पर जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी उन पर भरोसा है। तो फिलहाल दिलचस्प रहा ये पूरा सफर हमारा रोडवेज का, और इससे एक बात तो साफ तौर पर निकल कर आती है कि जब भी चुनाव होते हैं जनता उन तमाम मुद्दों के आधार पर वोट कास्ट करती है। कई बार नेता, पार्टी, उन पर भी भरोसा होता है, लेकिन कई बार सरकार के कामकाज का आकलन भी होता है। फिलहाल किस्सा कुर्सी में बस इतना ही। नमस्कार।